दोस्तों, बिहार दरभंगा में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा था 111 कलश, वही युवा हमारे समक्ष अभी है, क्योंकि 111 कलश अपने सीने पे स्थापित कर एक इतिहास रच दिया है। आज मेरे बगल में सुरेंद्र चौपाल जी हैं। इन्हीं के सीने पे 111 कलश 1 क्विंटल प्लस वजन वाला स्थापित किए थे। आज नवरात्रि तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनके पास आए हैं, इनसे जानने का प्रयास करना चाहेंगे, क्योंकि 9 दिन के बाद इनकी स्थिति किस तरह का था। जी, स्वागत है। शुक्रिया। सुरेंद्र जी, ये बताइए हमको, 9 दिन लोग एक दिन भी अनजल के नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप 9 दिन एक ही पोजीशन में कैसे सोए रहे? वह तो माता रानी की कृपा से सोने है। वैसे तो अभी जाएंगे सोने के लिए तो मैं भी भाग का आ जाऊंगा। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा से शक्ति से सब सो पाते और मैं भी सोया हूँ एक ही अवस्था में बिना अन्न जल का 111 कलश स्थापन करके। 111 कलश का वजन भी मैं आपके माता जी से सुना हूँ कि 1 क्विंटल प्लस था। हाँ, 1 क्विंटल प्लस था। 1 लीटर का तो पानी था पूरे कलशा में। 111 कलश था तो 1 लीटर हो गया तो 111 किलो ये हो गया। 111 किलो तो पानी जल हो गया। और उसके बाद जो मिट्टी का जो घड़ा था वो भी तो वेट होगा ना? 1.25 किलो तो एक घड़ा होगा। तो लमसम यानी कि माना जाए तो 2 क्विंटल प्लस था। हाँ, 1.5-2 क्विंटल था इतना वजन। कैसे इस चीज को आप साहस के रूप दिखा दिए पूरे पब्लिक को? जब माता रानी मेरे को जांचना लेता था ना तो पूरा एकदम 2 क्विंटल पूरा छाती भी आ जाता था। जब हम छटपटाने लगते थे तो कलशा फिर अपने आप हल्का हो जाता था। अच्छा बताइए, यानी कि पहला दिन के दरमियान उस समय पहला दिन भी कुछ हुआ या महसूस हुआ वजन का या नहीं? नहीं, कलशा का मेरे को 5-6 दिन कि 7 दिन कुछ भारी नहीं लगा। पूरा जैसे लगा कि हल्का ही है। 1.5-2 किलो वजन था कलशा का। उसके बाद यानी कि शरीर पे 50 केजी का मिट्टी जो था, रेत, वो भी आपके शरीर पे लगा हुआ था? जी, पहला रात तो 50 किलो का था मिट्टी और दूसरा रात 1 क्विंटल को हो गया। जब हम छटपटाने लग गए, दर्द बहुत होने लग गया तो माँ भगवती के ध्यान किया। माँ भगवती बहुत भारी है, बहुत भारी है। माता माता करते करते फिर हल्का हो गया। यानी माता रानी का पुकार किए, माता रानी आपके अंदर प्रवेश, एक तरह से मान लीजिए कि आपके अंदर प्रवेश हो गया और आपके ऊपर जितना भी भार था सबको ऑटोमेटिक खत्म कर दिया। खत्म हो गया। जब तक प्रवेश नहीं था तब तक मेरे को बहुत 1 क्विंटल भारी लगा। जैसे देह में प्रवेश हुआ, हमें नहीं पता प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन प्रवेश हुआ है तो हमें भार का पता नहीं लगा। अच्छा, 9 दिन तक भूखा रहना, ये पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे या डायरेक्ट किए? नहीं, मेरे पहले से हम किए थे। पहले से किए? हाँ, घर पे मैं 3 साल बिना अन्न जल के नवरात्रि किया हूँ। 3 साल? 3 साल। यानी नवरात्रि कब से आप कर रहे हैं? 2018 से किया। 2018 से? हाँ। यानी कि 3 साल लगातार पहले प्रैक्टिस किए, जो हम भूखा अन्न जल के रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। जी बिल्कुल। यानी 3 साल के बाद आप ये बड़ा कदम उठा लिए। बड़ा कदम उठाया। अच्छा, इस 9 दिन के दरमियान में कभी आपको 9 दिन के भीतर कभी आपको प्यास या भूख सताया भी? नहीं, जैसा 3 तारीख था ना, हम 2 तारीख से खाना छोड़े हुए थे। जैसा हम एक खा लिए थे, दाल भात तरुआ उरुआ सब्जी था, खा लिए थे। जैसा खाए था वैसा में रह गया। ना मेरे को भूख लगा ना प्यास लगा, कुछ एहसास ही नहीं हुआ। यानी कि भूख और प्यास का कुछ एहसास नहीं? कुछ नहीं एहसास हुआ। लेकिन जिस दिन कुमारी भोजन हुआ माता रानी का, उस दिन मेरे को ना भूख बर्दाश्त हुआ और ना प्यास बर्दाश्त हुआ। हम पहले बता दें, जिस दिन माता रानी को भोग लगेगा, सब कुमारी भोजन हो जाएगा तो मेरे को भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होगा। विजयदशमी के दिन? हाँ, ये दशमी के दिन मैं शुरू से मेरे को आदत है। हाँ। 9 दिन तक यानी कि आप इस तरह का कदम उठा रहे थे, तो माता पिताजी इस चीज़ के लिए रोका भी होगा आपको? हाँ, रोका है, बहुत रोका है, लेकिन नहीं रोका। अगर वो भी लोग सोचते हैं इसका मन में भक्ति है, जो गांव समाज पंचायत बैठाए थे, कोई मना नहीं करेगा। मना करेंगे तो पाप का भागीदारी हम ही होंगे। तो इस वजह से कोई मना नहीं कर पाया। जिसके पास गए हैं सहयोग लेने की, मदद लेने के लिए, पंचायत बैठाए गांव समाज में, पंचायत बैठा दे तो ब्याह शादी करते बैठा दे तो कोई आता भी नहीं। उस दिन भरपूर आया था। अच्छा। धर्म स्थापना के लिए बहुत सारे लोग आए थे। सब जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब वहाँ पे पहुँचे थे? सब आए थे। सर ने बोला ठीक है, 4 दिन समय था, सारे
4 दिन के एक आदमी को सौंपा गया। 122 लड़की को वो क्या कहते हैं उसको, कलसा भरना था ना, अच्छा अच्छा तो वो उसको सौंपा गया। मेरे चाचा बिंदे चौपाल है, जी जी तो उसको सौंपा गया। तो बोलता है ठीक है 122 लड़की की जुगाड़ मैं करता हूँ। अपना गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, 3 गांव से लड़के आए कलसा भरने के लिए। और बाकी जो गांव समाज थे सब टावर बनाया, आप मेला पे देखे होंगे। हम्म। तो टावर बनाया, फिर सब चीज़ तैयारी किए। तो फिर डीजे था, कलसा भरे, पूरा गांव घूमे कलसा लेके, जुलूस जिसे कहते हैं। जी 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 उसके बाद मंदिर गए 12 बजे, तो शुभ मुहूर्त था 1 बजे के बाद। तो 1 बजे, अच्छा हाँ 1 बजे के बाद था शुभ मुहूर्त कलसा रखने के लिए। तो वहाँ पे पुजारी गए, पूजा पाठ किए, कलसा पूजे। फिर उसके बाद हमें लेटाया, फिर मिट्टी उट्टी दिया, फिर कलसा रखा। उसके बाद हमें पता नहीं। अच्छा 9 दिन के बाद जब आप उठे तो आपके शरीर में किसी तरह का या किसी प्रकार की कोई अजब से हरकतें? नहीं, कोई हरकत नहीं, खाली कमजोरी और गला हुआ शरीर देख रहे थे। जैसे पानी वानी पिया, जैसे हम अपने शरीर में पावर रहता था तो हम घूमते फिरते जी ऐसे जी पलट जी पाते। एक ही अवस्था में थे 9 दिन। हाँ, तो ऐसे घूमने के किसी तरह पकड़ पकड़ के इधर घुमाया उधर घुमाया, जैसे पानी वानी पिया, फिर धीरे धीरे पेट में आया तो अच्छा पावर बढ़ते गया। बढ़ते गया। अभी आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ, अभी मैं चलता फिरता हूँ अच्छा से। मेडिकल कुछ इशू? नहीं, कुछ नहीं, खाली जख्म के लिए टैबलेट खाया हूँ। अच्छा अच्छा बाकी और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, नहीं क्योंकि तो दुख वाला है ना, तो इसके लिए तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा 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 तो बाकी और कोई चीज़ नहीं, पानी वानी डॉक्टर के पास कहीं नहीं गया। अच्छा 9 दिन तक, यानी कि एक तरह से नीचे पानी भी था ना, उस मिट्टी में पानी भी था, हाँ, तब तो उस जोर कारण से लगेगा। शरीर में जो सूजन हो गई। सूजन हो गया, तो बालू पे पानी देता तो पूरा समा के अंदर ही जाता था। तो इस तरह का युवा अवस्था में कई हम देखे हैं कि सन्यासी लोग हठ योग करते हैं, लेकिन इस युवा अवस्था में 22 वर्ष की उम्र में आप एक तरह से हठ योग ही कर दिए। भैया हम भी कहते हैं, अपने आँख से कभी नहीं देखे थे कभी ना ऋषि, मोबाइल में बहुत देखा जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। मैं अपने सपने में अपने आँख से किसी भी नहीं देखा, किसी को नहीं, लेकिन मन में विचार आया तो मैं भी देखा हूँ अपने आँख से, पब्लिक भी देखे हैं और पूरा दुनिया देशवासी देखे। अच्छा सुरेंद्र जी, हमको ये बताइए, और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल पे हम देखे जो आपका वीडियो वो ट्रेंड कर रहा था कि शरीर पे यानी कि छाती पे कलश का वजन नहीं था, क्या उस बात को हम सत्य माने या झूठ? अगर जो लोग कहते हैं भाई लोग, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, और वो लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो हल्का नहीं है तो आपको 5 किलो हाथ पे लीजिए, आप 5 घंटा रखिए, वो नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं। जी वो भाई लोग से कहना चाहते हैं 5 किलो नहीं तो 1 किलो 1.5 किलो कीजिए, 1 किलो कीजिए तो 1 घंटा रखिए, 5 किलो रखिए तो 5 घंटा कीजिए। देखिएगा अगर हाथ ऊपर जाएगा, तो मेरा छाती पे भार नहीं था, ऊपर जाएगा तो, और भारी से ही नीचे आएंगे तो समझिएगा नीचे ही है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम टांग के रखेंगे तो धीरे धीरे नमरता है, और नमर के धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे पूरा छाती पे न भारी आएगा। मैं भाई लोग से कहना चाहता हूँ, नहीं तो आप एक बार जांच करके एक बाल्टी पानी रख के देख लीजिए, आधा घंटा रस्सी में बांध के, रस्सी में बांध, किसी तरह चाहे हाथे पर रख लीजिए, रस्सी में बांध लीजिए। रस्सी में बांध करके आप रख के देख सकते हैं कि 9 दिन में कितना नीचे की झुकाव हुआ है। कितना दिखता है, हाँ इंची टेप से नाप लीजिए कितना नीचे आता है, जी। उससे आप लोग को पता लग जाएंगे। तो फिर अगले साल कुछ प्लान बनाए हैं कुछ अधिक करने का या नहीं? हाँ, अगले साल भी प्लान है, प्लान है। जमीन और आसमान का। बाप रे बाप, जमीन और आसमान का। हाँ महाराज जैसे अभी युवा अवस्था है, आप शादी विवाह करके मौज मस्ती कीजिए, क्या इस भक्ति चक्कर में लगे हुए हैं आप? देखिए, भक्ति मेरा ऐसा है कि मैं जी नहीं पाऊँगा। भक्ति इतना माँ के लिए प्यार है, शारदा है, भक्ति है, पवित्र है, मैं जी नहीं पाऊँगा। शादी उदी करने का मन उन नहीं करता है? मंजिल पा लेंगे तो शादी करने का मन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब तक मंजिल नहीं होगा तब तक शादी का विचार नहीं है। आप तो जानते होंगे शादी तो 28 साल में 30 साल में भी कभी भी हो जाता है। आजकल तो बूढ़ा हो जाता है तो उसको हो जाता है शादी। अभी तो हम 22 साल के हैं। यानी कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक शादी नहीं करना है। नहीं करना है। यानी कि इस बार ये देखे तो अगली बार कुछ और देखेंगे। और देखेंगे, आप लोग को देखने के लिए इससे भी बेहतर मिलेगा और दिखाएंगे।
आपकी मम्मी तो भड़क जाएगी इस बात पे, सुनेगी कि शायद अगल बगल में। आपको तो बार बार मना कर रहा था 111 क्लस मत रख, लेकिन फिर भी आप कैसे भी माता रानी को कहकर आपकी माता भी मान गई। अभी तो दुख तो नया है, ताज़ा है, आँख से देखने के लिए। जब अभी तो 11 महीना बचा हुआ है, तब तक सब भूल जाएंगे ना, हाँ, दर्द कुछ कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, तो अपने ऑटोमेटिक मान जाएंगे। फिर दुख होगा, फिर देखा जाएगा। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आपके जो माता रानी का भक्त लोग हैं उनको? उनको कहेंगे जो भी भक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं सब श्रद्धा और विश्वास, हिम्मत, भरोसा से कीजिएगा। खाली मन में किसी तरह का पाप ना आए, बस इससे बच के रहिएगा, तभी आप लोग मंजिल, शक्ति, भक्ति पा पाएंगे। तो दोस्तों, इनका भी एक सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक पेज सुरेंद्र चौपाल के नाम से। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक है, वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए और इनको फॉलो कीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।